Hello everyone, welcome to the Indian Express Education channel. Today we are going to discuss about one of the most competitive examinations in the higher secondary level, that is SSC CHSL. And for that we have Mr. Nipun Kohli with us. We have already conducted one video with Nipun sir in which he has shared a very insightful information about SSC. So today we'll discuss about some of the major changes that has happened in SSC CHSL as well. So sir, let's start. My first question is, एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन रिलीज किए दिसंबर में, बिल्कुल, और एग्जाम्स में भी फरवरी में है टेंटेटिव. तो अब क्या मेजर चेंजेस सीएचएसएल में हुआ है इस साल? ठीक. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि देखो ऐसा है, एक तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है. ओके, ठीक है जी. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है. कंपटीशन जैसे टाइम बीत रहा है बढ़ रहा है. ठीक है जी. और इस कंपटीशन को काउंटर अटैक करने के लिए या फिर सिलेक्शन को प्रोसेस को और रिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने इस एग्जाम को थोड़ा टफ कर दिया है. कैसे कर दिया है? पहले क्या होता था कि हमारा जो प्रीलिम राउंड होता था उसके अंदर सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स आते थे, उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाता था. लेकिन अब ऐसा है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को हटा दिया गया है और सारे के सारे सब्जेक्ट्स को फिर से पूछा गया है. यानी कि आपका जो पहले पेपर होता था उसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स आएंगे और बच्चे उसके बाद इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट कर देते थे. अब उन्हें 4 सब्जेक्ट्स पहले भी करने हैं और फिर से मेंस एग्जाम में फिर से वही 4 सब्जेक्ट्स दोबारा आएंगे. इस बार मॉड्यूल्स में आएंगे. एक मॉड्यूल हमारा जो मैथ्स और रीजनिंग का होगा और एक मॉड्यूल हमारा इंग्लिश और आपका जीएस का होगा. तीसरा मॉड्यूल हमारा कंप्यूटर नॉलेज का होगा. एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन तीनों मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली क्वालिफाई करना भी जरूरी है. यानी कि अगर आपने जो है वो मैथ्स और रीजनिंग वीक रखी और आप बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं तो भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले चारों सब्जेक्ट का एक क्यूमुलेटिव स्कोर, टोटल स्कोर देखते थे. अब इंडिविजुअल कट ऑफ भी आप इसे कह सकते हैं. तो मैथ्स एंड रीजनिंग अलग से क्वालिफाई करना जरूरी है. इंग्लिश एंड रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस अलग से क्वालिफाई करना जरूरी है. कंप्यूटर नॉलेज, जो कि आप समझते हैं कि आजकल इतना चेंज आ गया है, इंटरनेट का जमाना है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, एप्स हैं, कंप्यूटर नॉलेज भी होना जरूरी है. तो अगर आप एक बुकिश स्टूडेंट है जिसको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, चाहे वो नेटवर्किंग की हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की हो, एप्स की हो, बेसिक जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल यूज करते हैं, तो आप जो है इस एग्जाम में मुश्किल में आने वाले हैं. तो चेंजेस काफी सारे हैं और बच्चों को अब अपनी कमर कस लेनी चाहिए. दे हैव टू गो थ्रू अ टफ कंपटीशन नाउ विद देमसेल्व्स एंड बाकी लोगों से. तो इससे समझ में आ रहा है कि मार्किंग स्कीम में भी कुछ चेंजेस काफी हुए हैं. यस, मार्किंग स्कीम में भी चेंजेस हैं. तो मार्किंग स्कीम पहले जो प्रीलिम राउंड है उसकी सेम है जैसे पहले होती थी. जो अब डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसकी जगह जो है वो हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 3 मॉड्यूल आ गए हैं. पहला मॉड्यूल जो है उसके अंदर आपके मैथ्स और रीजनिंग होगा. उसके अंदर आपके 30 क्वेश्चंस ईच हैं एंड टोटल आपका जो है वो 90 मार्क्स का. जो आपका मॉड्यूल 2 है उसके अंदर आपका इंग्लिश और जीएस. इंग्लिश की वेटेज हल्की से ज्यादा है. इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आएंगे, जीएस के सिर्फ 20 क्वेश्चंस आएंगे. अगेन वेटेज आपकी 90 मार्क्स. नेगेटिव मार्किंग भी है, +3 एंड -1, +3 एंड -1. और जो प्रीलिम राउंड है उसके अंदर आपका +2 एंड -0.5. सब कुछ एमसीक्यू हो गया है. तो आपको जो है वो आपको इतना चिंता नहीं करना है. अब रिजल्ट इनफैक्ट हमारा फास्ट आएगा. जो कंप्यूटर का एग्जाम है उसके अंदर जो है वो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आपको वो क्वालिफाई किए बिना, जैसा मैंने बताया, मैथ्स और इंग्लिश अपने आप में सिर्फ आपको जॉब नहीं दिलवा पाएगी. ओके, सो अब तैयारी को बिल्कुल री-स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है. तो अब क्या स्ट्रेटेजी लेके चलें जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनको सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए? देखो ऐसे, इसको मैं बच्चों के नजरिए से बताता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ पे बच्चों के बेनिफिट के लिए बैठे हैं. तो सबसे ज्यादा जो बच्चे मेरे पास आते हैं कोचिंग करने के लिए वो सबसे ज्यादा जीएस में फंसते हैं. तो पहले क्या होता था कि पहले जो है वो टोटल स्कोर है, बच्चा ये सोचता है कि मैथ्स का कोर्स लिमिटेड है, इंग्लिश की कोर्स लिमिटेड है, रीजनिंग तो आसान है, मैं ये कर लेता हूँ और जीएस में छोड़ जाता हूँ. अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर जीएस आपने नहीं करी तो आपका जो दूसरा मॉड्यूल है जीएस और इंग्लिश का, आप वो उसमें रह जाएंगे और क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे. तो अगर आपके बाकी तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, क्योंकि इंग्लिश ना मोर और लेस थोड़ा उसका लिमिटेड कोर्स होता है और वोकैबुलरी जो है वो आपको ओवर द टाइम आप याद कर लेते हो. जीएस इज समथिंग जो कि ओवरनाइट आप नहीं कर सकते. भाई जीएस के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर सब कुछ आना है. आपको इस समय जीएस को फोर फ्रंट पे लेके चलना पड़ेगा. मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वहीं पे रहेगी. जीएस को जो बच्चे निगलेक्ट करते थे अब वो ऊपर आ जाएंगे. दूसरा,
आपको कंप्यूटर नॉलेज को भी स्टार्टिंग से लेके चलना पड़ेगा। अगर आप जो है वो सोचो कि थ्योरेटिकली मैं कंप्यूटर कर लेता हूं, आपको बेसिक घर पे अब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चला के देख लेना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला के देख लेना चाहिए, गूगल के जो ऑफिस के टूल्स हैं वो आपको चला के देख लेने चाहिए। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज, नेटवर्किंग की नॉलेज पहले से अब आनी चाहिए। ओके, सो अब जैसे आ रहा है कि पैटर्न्स पूरे चेंज हो रहे हैं, तो मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा इस 2-3 महीने के टाइम स्पैन में? मॉक टेस्ट तो शायद पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, अब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट क्या है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम बात करते हैं किसी भी सक्सेसफुल बंदे की, जैसे मैंने विराट कोहली की बात कर ली, इट इज नॉट लाइक कि विराट कोहली सीधा जो है वो जाके अपना इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, ऐसा नहीं। वो पहले नेट प्रैक्टिस करता है घंटों घंटों, दिनों दिन। उसी तरह से अगर जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं करोगे और रेगुलर बेसिस पे, आपको कभी ये पता नहीं लग पाएगा कि आप कहां पे लैग कर रहे हो। और अगर आपको ये नहीं पता लग पाएगा आप कहां पे लैग कर रहे हो, तो आप इंप्रूव किसे करोगे? तो सबसे पहले अपने आप को इवैल्यूएट करना स्टार्ट करो। एंड ये मेरा स्पेशली फॉर दी बॉयज, क्योंकि बॉयज का मैंने क्या देखा है ना, वो हमेशा थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, दिमाग में क्वेश्चन किया कि एग्जाम में हम कर लेंगे, नहीं हो पाता। बिकॉज एग्जाम में आपको 40 सेकेंड्स मिलेंगे पर क्वेश्चन, वहां पे आप ये नहीं कर सकते कि क्वेश्चन को पहली बार कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे और एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, बहुत बार हमारे पास ना फोन आता है कि एग्जाम से 1 महीना 2 महीने पहले बच्चे यहाँ पे कोचिंग की तरफ भागते हैं, जो कि मैंने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में देखा है। बाकी हर जगह पहले बच्चा 1-2 साल प्रिपेयर करता है, फिर वो अपना एग्जाम देता है, चाहे आईआईटी हो, मेडिकल हो, लॉ हो। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि बच्चा सीधा जाता है। तो हमें ये देखना है कि आप मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो इस तरह से कि आप एग्जाम तक जो है वो फुली प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि कंपटीशन अच्छे लेवल पे है। तो इस तैयारी में हाउ कैन इंडियन एक्सप्रेस मेंटरशिप प्रोग्राम हेल्प देम ऑल द स्टूडेंट्स? श्योर। सो इंडियन एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पे एक कंबाइंड पूरा प्रोग्राम लेके आ रहा है, वेर इन वी विल हैव द ऑनलाइन क्लासेस, वेर इन वी विल हैव द अमेजिंग टेस्ट सीरीज। और जहां पे बच्चे को नॉलेज चाहिए, चाहे वो बच्चा टियर 1 सिटी का है, टियर 2 सिटी का है, वो घर पे बैठे बैठे पढ़ना चाहता है, अब उसको ऑनलाइन सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। वो जो है वो घर बैठे बैठे उस क्वालिटी एजुकेशन को ले सकता है जो कि हमेशा वो ड्रीम करता था दिल्ली जाके पढ़ने के लिए। तो आपको जितनी भी अच्छी कोचिंग है वो घर बैठे बैठे मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज, और इससे आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। प्लस आप जैसे लोग जो है वो टाइम टू टाइम आके इन्हें गाइड करते हैं, तो प्रिपरेशन अलोंग विद राइट मेंटरशिप विल मेक यू क्लियर द एग्जाम विद अ गुड रैंक। सो द फाइनल क्वेश्चन रिगार्डिंग एसएससी CHSL दैट आई हैव फॉर यू इज, एक समराइज स्ट्रेटेजी आप बताइए, बच्चे तैयारी करें, 3 महीने में टियर 2 के लिए जाएं और एग्जाम को क्लियर कर लें। श्योर। तो सबसे पहले मेरे बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन एग्जाम्स को फॉर ग्रांटेड ना लो। मतलब ऐसा आप बिल्कुल मत सोचो कि मेरे पास जो है वो सामने 2 महीने जब बचेंगे मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप 2 महीने में क्वालिफाई कर लोगे तो उस बेचारे बच्चे का क्या होगा जो 1 साल से तैयारी कर रहा है। दूसरा, जो एग्जाम का पैटर्न अब चेंज आया है वो आपको 2 महीने में एक्सेल करने ही नहीं देगा, क्योंकि अब आपके पास जो वो 4 बड़े सब्जेक्ट्स हैं, आपको इंडिविजुअली मॉड्यूल क्लियर करने हैं। तो सबसे पहली मेरी टिप ये है कि आप देखो टाइम से तैयारी स्टार्ट करो। एटलीस्ट एवरेज बच्चे के लिए बता रहा हूं, एटलीस्ट 1 साल अपने आप को दो। ऐसा मत करो कि फॉर्म फिल किया और अब हम कोचिंग की तरफ भागते हैं कि देखते हैं कोचिंग क्या जादू करेगी, बिकॉज ये हमारे साथ रोज की बात है। तो आप अपना जीएस पहले से सुपर स्ट्रॉन्ग करके चलो, क्योंकि अब जीएस जो है उसकी इंडिविजुअल कट ऑफ है, इंग्लिश के साथ कंबाइंड है लेकिन है। दूसरा, अपना जो है वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वो उसी लेवल पे रखो और कंप्यूटर्स की नॉलेज गेन करना स्टार्ट करो, स्पेशली टियर 2 स्टूडेंट्स। Thank you, sir. These tips can help students to do whatever they want and crack the examination. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।